जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CHL CGL आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो याद रखें, बैसाखी का त्यौहार है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो याद रखें, सरदार पटेल जी को कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो याद रखें, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखें, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखें, सुकुमार सेन थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो याद रखें, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो याद रखें, ग्रीनलैंड टापू है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखें, केटू गॉडविन ऑस्टन चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो याद रखें, 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? तो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एवं शर्करा पाए जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखें, ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था?
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें रायटजन ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखें तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अंतरिक्ष यात्री को ग्रह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को ग्रह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें गैलीलियो ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का क्या नाम है? तो याद रखें राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो याद रखें 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखें वास्को डिगामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखें बिहार राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? तो याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखें बोध गया में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखें स्वामी दयानंद जी ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें मोतीलाल नेहरू और BR दास जी ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखें 1857 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखें भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन
किस कारण आरंभ हुआ था? तो याद रखें, बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखें, मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।